हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एलिमेंट्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसलिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो आइए हम अब जानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाने, क्या तरीका है इनका स्ट्रक्चर बनाने का। तो चलिए आइए। यहाँ बेटा चार टर्म्स हैं। पहला है बेटा N1, दूसरा N2, N3 और N4। ये चार टर्म कैलकुलेट करने होंगे। पहला देखिए N1 कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। जितने एटम्स आपको कंपाउंड में दिख जाएं सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज होता है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनको जोड़ दो, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो उनको सबट्रैक्ट कर दो। अगर कोई नहीं है तो इनसे लेना देना ही नहीं है, ठीक है। N2 क्या कहता है बेटा, 8 into ऑल अदर एटम्स प्लस 2 into हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। N3 बेटा N2 minus N1 that is number of shared electrons और N3/2 क्या दे देगा बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक। अब N4 टर्म कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, N4 is calculated N1 minus N3 that is N1 minus N3 बराबर नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और N4/2 क्या दे देगा बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर। बात ही समझ में। चल यहाँ एक टर्म है बेटा दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, दैट इज V minus S/2 minus U where V is बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस किसी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लीजिए माइनस शेयर्ड। S क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके शेयर्ड निकाल लो। और अनशेयर्ड कैसे आएगा बेटा, लेविस ने कौन सी कॉन्सेप्ट बताया था, ऑक्टेट वाला। यानी 8 में से शेयर्ड माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अनशेयर्ड। बात ही समझ में। चल अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स कैसे बनाया जाए उसको, ठीक है। ये टर्म आप ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। चल तो चलो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं CO Cl2 कार्बन ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, ठीक है बेटा। तो चलो N1 निकालते हैं बेटा। N1 क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ लो। कार्बन बेटा 4, ऑक्सीजन बेटा 6 प्लस क्लोरीन, एक क्लोरीन 7 है तो 2 क्लोरीन है तो 2 into 7 कितना आ गया बेटा, 6 4 10 14 यानी कि 24, ठीक है। N2 बेटा, N2 क्या आएगा बेटा, N2 is 8 into all other atoms। हाइड्रोजन तो है ही नहीं तो 1 2 2 4 यानी 4, 8 4 जा 30, ठीक है। N3 कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, दैट इज N2 minus N1, 32 minus 24 कितना बेटा 8 आ जाएगा। और बेटा N3/2 क्या दे देगा, 4 दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बात आई समझ में, ठीक। अब N4 कैसे निकलेगा बेटा, दैट इज N1 minus N3, 24 minus 8 कितना आएगा बेटा, क्या 16 आएगा क्या, बिल्कुल सही 16 आएगा। अब N4/2 क्या दे देगा बेटा, 8 दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ मैंने ना चार्ज को ऐड किया ना चार्ज को सब्ट्रैक्ट किया। बात आई समझ में। चलो अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बॉन्ड कितने बेटा इसमें, ये ध्यान में रखना, बॉन्ड कितने हैं 4, लोन पेयर कितने बेटा 8, क्लियर है। चलो अब देखो, लेविस ने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो आप क्या करो, कैसे भी अरेंजमेंट ले, बस ये ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम, Ca कहता हूं मैं, सेंट्रल एटम उसे लेना जो लीस्ट En हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो चलो इनमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। चलो कार्बन को ले लो और एक ऑक्सीजन बचा, 2 क्लोरीन बचा, इनको कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, ठीक है। क्योंकि बिकॉज लेविस साहब ने हमें स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री के बारे में कुछ कहा नहीं था, ठीक है। तो चलो हम जनरली जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अरेंज करते हैं, एक Cl, बात ही समझ में, ये बन गया। अब कोई डाउट आएगा कि सर ऐसा ही क्यों बनाया, सर हम ऐसे भी बना सकते थे। बेटा बना सकते हो, कोई डाउट नहीं, बिकॉज लेविस ने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कोई कमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो चलो ये बन गया बेटा, ठीक। अब बॉन्ड कितने गिनो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, बिल्कुल सही 4 बॉन्ड है, ठीक। लोन पेयर कितने हैं 8, तो चलो काउंट करते हैं। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होता है जिससे ये बॉन्ड बनाया है, और कितने लोन पेयर बेटा, 1 2 और 1 3, 1 2 3, बात है समझ में। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बेटा, 1 2, बात है समझ में। और टोटल लोन पेयर काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लोन पेयर सही है? तो ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर किसका बेटा? COCl2 का। लेकिन हाँ, एक स्ट्रक्चर तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक उस पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट न किया जाए। तो चलो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो मान लो इस क्लोरीन को मैं फर्स्ट कह रहा हूं, इस क्लोरीन को मैं सेकंड कह रहा हूं, ठीक है? तो चलो पहले निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है? अब बेटा ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपको पता है? हाँ सर 6। अब बेटा इसके शेड कितने हैं? तो देखो एक तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेड किया है। तो टोटल कितने हो गए बेटा शेड? 4 हो गए क्या? हाँ 4 हो गए सर। और V - S/2 है तो 2। अनशेड कैसे निकालोगे? 8 माइनस शेड। तो शेड कितना था? 4। 8 - 4 4 आ गया है। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया बेटा? 4 - 6 ये करोगे तो 2 आएगा। 2 - 6 आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 0। बात है समझ? यानी इसका फॉर्मल चार्ज कितना बेटा? 0। अब बात करते हैं, वहां स्पेस नहीं है, चलो और नीचे फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन, ठीक है बेटा? देखो क्लोरीन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 है क्या? बिल्कुल सही 7 है सर। क्लोरीन फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है? 7 है क्या? शेड कितने बेटा? क्या एक खुद का और एक इसका, कुल मिला के शेड कितने बेटा? 2। डिवाइड बाय क्या था? 2। और अनशेड कितना? 8 माइनस शेड। 8 - 2 कितना बेटा? 6। तो फॉर्मल चार्ज क्या आ गया बेटा? क्या 0 आ गया क्या? और इसी तरह जब आप फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन सेकंड निकालोगे बेटा, ये भी क्या है? 0। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? कंप्लीट हो गया। किसका? लेविस का। बात आई समझ में? आपको सबसे पहले N1 N2 N3 N4 बनाना है, फिर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप क्या नहीं निकालो? फॉर्मल चार्ज नहीं निकालो। बात आई समझ में बेटा? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बेटा, वो एक चीज ध्यान देना, लेविस ने कहा था कि सेंट्रल एटम उसे लेना जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है? मैं यहाँ रफ कर लिया इसको मैंने, ये देखो। चलो बात करते हैं बेटा NO2 माइनस। तो चलो N1 निकालते हैं। नाइट्रोजन बेटा क्या 5 है क्या? बिल्कुल सर। ऑक्सीजन 6 है क्या? हाँ सर। 2 × 6 हो गया। अब देखो नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये आया है तो +1। तो कितना आ गया बेटा? 5 + 12 कितना आ गया बेटा? 17 1 18। N2 बेटा, N2 कैसे निकालेंगे? 8 × ऑल अदर एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन को छोड़ के 3। कितना आ गया बेटा? 24 आ गया क्या? N3 बेटा N2 - N1 कितना आ गया बेटा? 24 - 18 कितना? 6 आ गया क्या? और N3/2 क्या दे देगा बेटा? 3, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बात आई समझ में? क्लियर है? और N4 क्या देगा बेटा? N1 - N3 N1 18 - 6 कितना बेटा? 12 आ गया क्या? बिल्कुल 12 आएगा। और N4/2 क्या देगा बेटा? दैट इज 6, दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर। पहले इतनी बात समझ में आई क्या? तो कुल मिला के NO2 माइनस के स्ट्रक्चर में, लेविस स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स कितने मिले बेटा? 3। और लोन पेयर कितना मिला बेटा? क्या 6 मिला क्या? हाँ सर 6 मिला। तो चलो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखना। तो चलो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एटम नाइट्रोजन है, इसको मैंने सेंट्रल एटम कंसीडर कर लिया, ठीक है? अब देखो बॉन्ड कितने बनाने हैं बेटा? 3। तो ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक ऑक्सीजन को तो पूरा सेटिस्फाई ही कर दो और एक जो बचा एक दूसरा ऑक्सीजन को दे दो, काम खत्म। अब देखो लोन पेयर कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके पहले आप क्या निकाल लो? फॉर्मल चार्ज। चलो निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। मान लेते हैं ये ऑक्सीजन फर्स्ट था, ये ऑक्सीजन सेकंड और ये नाइट्रोजन, ठीक है? तो चलो अब देखो ये था, क्लियर है बेटा? चलो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन सबसे पहले निकालते हैं। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 5 है क्या? शेड कितना? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 है क्या? बिल्कुल सही। माइनस कितना? अनशेड 8 - 6 कितना आ गया बेटा? 2 आ गया क्या? कितना आ गया नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज बेटा? 5 - 3 - 5। नाइट्रोजन का चार्ज कितना? 0 आ गया क्या? बिल्कुल सही बेटा। अब निकालते हैं बेटा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, कौन सा नंबर वाला? फर्स्ट वाला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा ऑक्सीजन के? 6 होते हैं क्या? बिल्कुल सही। शेड कितने? 2 2 4 4/2, ठीक है? अनशेड कितने बेटा? 8 - 4 करोगे, क्योंकि अनशेड हमने पढ़ा 8 - शेड इज अनशेड, 8 - 4 इज 4। कितना आ गया बेटा?
क्या ये भी 0 आ गया क्या? बिल्कुल सही, ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। चलो और देखते हैं नेक्स्ट बेटा, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर किस पे बेटा? सेकंड पे निकालते हैं। ये फर्स्ट पे आ गया 0, सेकंड पे निकालते हैं बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6। फिर उसके बाद शेड कितने बेटा? क्या यही 2 है क्या? हाँ सर यही 2 है, तो 2/2 माइनस अनशेड कितना? 6 है क्या? कैलकुलेट करो बेटा। 6 माइनस ये कितना आ गया? 7, कितना आ गया बेटा? -1। यानी कि कुल मिला के इस पे तो 0 है, लेकिन इस पे चार्ज कितना? -1। बात है समझ में? चलो अब लोन पेयर देख लेते हैं। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, तो क्या एक लोन पेयर होगा क्या? बिल्कुल सही। ऑक्सीजन क्या 2 लोन पेयर होते हैं क्या? बिल्कुल सही। अब देखो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है कितना बेटा? 2 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ एक बॉन्ड बना यानी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आया है, मतलब जो 2 अनपेयर्ड थे उसमें से एक पेयर्ड हो गया है, तो यानी कि इसके पास लोन पेयर कितने हो गए बेटा? 1 2 तो होते ही है ऑक्सीजन के पास, और एक पेयर्ड अनपेयर्ड वाला पेयर्ड हो गया, जिसके पास टोटल 3 लोन पेयर। तो चलो लोन पेयर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। क्या 6 लोन पेयर है क्या? बिल्कुल सही। बॉन्ड 3 है क्या? बिल्कुल सही। बात आई समझ में? चलो आज का आपका आप जाके घर पे प्रैक्टिस करना 2 स्ट्रक्चर का, मैं आपको बताता हूं। एक है बेटा N3- का और दूसरा है बेटा NO3- का। इन दोनों का आप लेविस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।